Hello dear student, I am the nursing tutor of Muniseva Ashram College of Nursing. Today I will demonstrate the procedure of anthropometric measurement. Now we will see the definition of anthropometric measurement, a system of assessment of body build and nutritional status of children using measurements such as a weight, height, medium circumference, head circumference and chest circumference. मतलब इस प्रोसीजर से हमें ये पता चलता है कि हमें बच्चे का हाइट, वेट, मीडियम सर्कमफियरेंस, हेड सर्कमफियरेंस एंड चेस्ट सर्कमफियरेंस का पता चलता है और इससे बच्चे का न्यूट्रिशनल लेवल मालूम पड़ता है। अब हम ट्रे कंटेनिंग देखेंगे। सबसे पहले क्लीन और पतला कपड़ा लेंगे जिसको हम वेट मशीन पे बिछाएंगे। Then measurement tape to measure the chest circumference and head circumference. Then socket tape to measure the medium circumference. Pen, pencil or scale to marking. Then growth monitoring sheet to record and report. Then अगर हमारे पास इन्फेंटोमीटर नहीं है तो हम एक प्लेन चार्ट पेपर लेंगे जिस पे हम बच्चे की हाइट मेजर करेंगे और एक वेट मशीन लेंगे जिस पे हम बच्चे का वेट मेजर कर सकते हैं। प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले वेट मशीन की वर्किंग कंडीशन चेक करेंगे और ध्यान रखें कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो। अब हम ट्रे में से चार्ट पेपर लेंगे और उसको फ्लैट सरफेस पे बिछाएंगे। हम एंथ्रोपोमेट्रिक की प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे को मदर के पास से लेंगे और बच्चे को हेड और बैक से सपोर्ट करेंगे। आज हम इन्फेंट बेबी पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट प्रोसीजर करेंगे। अब हम बच्चे को फ्लैट सरफेस पे रखे हुए चार्ट पेपर पे सुलाएंगे। हमें चार्ट को इन्फेंट बेबी के अकॉर्डिंग लेना है। अब हम ट्रे में से स्केल और पेंसिल लेंगे और बच्चे का हेड की ओर से मेजरमेंट करेंगे। अब पैरों को घुटने की ओर से स्ट्रेट करेंगे और फुट की ओर से मेजरमेंट करेंगे। अब हम मेजरमेंट टेप को सेंटर ऑफ हेड से टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन से ऑक्सीपिटल बोन से आगे की ओर लाएंगे ग्लोबुलर रीजन पे और हेड सर्कमफियरेंस मेजर करेंगे। अब हेड सर्कमफियरेंस को हम नोट डाउन करेंगे। हम नॉर्मल हाइट देखेंगे इन्फेंट बेबी की। तो एट बर्थ 45 to 50 सेंटीमीटर होगी। देन 0 to 3 मंथ पे 50 to 55 सेंटीमीटर, 3 to 6 मंथ में 55 to 62 सेंटीमीटर, 6 to 9 मंथ में 62 to 68 सेंटीमीटर, 9 to 10 मंथ में 68 to 75 सेंटीमीटर। अब हम इन्फेंट बेबी के हेड सर्कमफियरेंस की नॉर्मल रेंज देखेंगे। तो एट बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर होगी। एट 2 मंथ 37 to 38 सेंटीमीटर होगी। एट 3 मंथ 39 to 40 सेंटीमीटर होगी। एट 4 मंथ 40 to 41 सेंटीमीटर होगी। एट 6 मंथ 42 to 43 सेंटीमीटर होगी और एट 1 ईयर 45 to 46 सेंटीमीटर होगी। अब हम चेस्ट सर्कमफियरेंस मेजर करेंगे एट द निप्पल लेवल।
और उसको नर्सिंग नोट में और ग्रोथ चार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम ट्रे में से साकिर टेप लेंगे और मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करेंगे। साकिर स्टेप में 3 कलर्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट रेड कलर यानी कि सिवियर माइल्डनरिश, सेकेंड येलो कलर यानी कि माइल्ड माइल्डनरिश एंड थर्ड ग्रीन कलर यानी कि वेल नरिश्ड, जिसकी मदद से हम बच्चे की तंदुरुस्ती का ख्याल कर सकते हैं। अब हम चाइल्ड की लेफ्ट साइड के हैंड को ओलिक्रोनन प्रोसेस और एक्रोमिनल प्रोसेस के बीच का पार्ट लेंगे और उस पे साकिर स्टेप लगाएंगे। साकिर स्टेप को मेजर करेंगे और उसके कलर के मुताबिक हम उसका नरिशमेंट चेक कर सकते हैं। अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इन्फेंट बेबी की चेस्ट सर्कमफेरेंस की नॉर्मल रेंज देखेंगे। तो एट बर्थ 30 to 33 सेंटीमीटर होगी। एट बर्थ हेड सर्कमफेरेंस जो होगा बेबी का वो चेस्ट सर्कमफेरेंस से ज़्यादा रहेगा। तो कितना ज़्यादा रहेगा? वो 3 सेंटीमीटर तक ज़्यादा रहेगा। और अराउंड 9 to 12 मंथ को हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस सिमिलर हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे साकिर टेप के बारे में, जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेज़र करने के लिए उपयोग की जाती है। तो उसमें 3 कलर दिखाए गए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड कलर इंडिकेट करता है सीवियर मालनरिश, यानी कि बच्चा अगर 12.5 सेंटीमीटर से लेस नंबरिंग आती है यानी कि बच्चा सीवियर मालनरिश है। देन येलो कलर यानी कि माइल्ड मालनरिश, उसमें रेंज होती है 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर। एंड तीसरा ग्रीन कलर यानी कि उसमें अगर रेंज 13.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी यानी कि बच्चा नॉर्मल है और वेल नरिश है। अब हम ट्रे में से क्लीन क्लॉथ लेंगे और उसको वेट मशीन पे बिछाएंगे। और वेट मेजरमेंट स्केल को देखेंगे। अब हम बच्चे को लेंगे और उसको वेट मशीन में रखेंगे। ध्यान रखें कि बच्चे के ऊपर कोई भी कपड़ा पहना ना हो। बेबी का बॉडी पोस्चर ठीक करेंगे। अब वेट को चेक करेंगे। अब हम इस मेजरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। वेट को हम दूसरी तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम मदर को बच्चे के साथ वेट मशीन पे खड़ा करेंगे। अब हम इस वेट को नोट डाउन करेंगे। अब हम बच्चे को साइड पे रखेंगे और मदर का वेट मेज़र करेंगे। अब हम पहले वाले वेट में से मदर का वेट को माइनस करेंगे और उसमें से जो वेट आएगा वो होगा बच्चे का वेट। अब हम जो हमने बेबी की हाइट मेज़र की थी उसको मेज़रमेंट टेप की मदद से मेज़र करेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल वेट कितना होगा इन्फेंट बेबी का। तो एट बर्थ होगा 2.8 to 3.2 किलोग्राम, एट 1 मंथ 3 to 3.5 किलोग्राम, एट 2 मंथ 3.5 to 4.5 किलोग्राम, एट 3 मंथ 5 to 5.5 किलोग्राम, एट 4 मंथ 5.5 to 6 किलोग्राम, एट 6 मंथ 6.5 to 7 किलोग्राम, एट 7 मंथ 7 to 7.5 किलोग्राम,
At 8 month 7.5 to 8 kilogram. At 9 month 8 to 8.5 kilogram. At 10 month 8.5 to 9 kilogram. At 11 month 9 to 9.5 kilogram. At 12 month 9.5 to 10 किलोग्राम। इन दैट इम्पोर्टेंट नोट ये है कि बच्चे का वेट 4.5 मंथ पे दुगना होगा, जितना उनका बर्थ टाइम का जो वेट होगा उससे दुगना हो जाएगा। और वेट एट द 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का होगा तब उसका वेट बर्थ के टाइम के वेट से 3 गुना हो जाएगा। और उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्रोसीजर समाप्त होने के बाद बच्चे को वापस अपने मदर के पास दे देंगे। अब हम आर्टिकल को रिप्लेस करेंगे। धन्यवाद।